سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. हर किस्म की तारीफ तौसीफ बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। उसी का हुक्म चलता है और सारी कायनात उसके हुक्म की पाबंद है। और बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस मुख्तसर से हम्द व सना के बाद हाज़रीन जुमा को, मर्द व ख़वातीन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनकबूत में फरमाया वकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही व मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा व मिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ व मिनहुम मन अग़रक़ना व मा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। कि हमने हर किसी को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। हमने हर किसी की गिरफ्त उसके गुनाहों के बलबूते पर की है, गुनाहों की वजह से की है। हमने किसी को उनमें से बास को उन पर पथरीली बारिश नाज़िल की, तो कुछ को हमने ज़मीन में धंसा दिया और कुछ को हमने पानी में गर्क कर दिया। और अल्लाह फरमाता है कि हमने इन पर जुल्म नहीं किया, ये खुद अपने आप पर, अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले। मोहतरम हाज़रीन, हम में से अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि दिल सख्त हो गए हैं, वहशत से भर गए हैं, मालो दौलत में बरकत नहीं रही, वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं और हम दुनिया के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, मजबूर है। गोया अल्लाह ताला के इस फरमान से हम गाफिल हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। कि आप अल्लाह ताला को गाफिल और बेपरवाह, बेखबर न समझें उन बातों से, उन कामों से जो जालिम कर रहे हैं। महमूद इब्न हारून कहते हैं कि यह आयत मजलूम के लिए तसल्ली है, तो जालिम के लिए इस आयत में धमकी है कि अल्लाह ताला जो जालिम कर रहे हैं, दुनिया में जो जुल्म कर रहे हैं, जो फसाद बर्पा किए हुए हैं, अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है बल्कि बाखबर। अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह जान रहा है। लिहाजा इस आयत में जालिम के लिए धमकी है तो मजलूम के लिए तसल्ली नहीं। हम बनो आदम की औलाद, हमारा असल ठिकाना जन्नत है, हम जन्नत से आए।
शैतान ने हमारे गुनाहों की वजह से, गुनाहों के जरिए से हमको जकड़ दिया है और कैद कर दिया है। लिहाजा हमें अपना असल ठिकाना भूलना नहीं चाहिए कि हमारा अपना असल वतन, असल ठिकाना जन्नत है। ये गुनाहों की नौसत है कि जिसने हमें इस मशक्क़त वाली दुनिया में ला उतारा और हम ये दुनिया में भेजे गए ताकि हम दुनिया की मशक्क़तों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को बर्दाश्त करें। इसकी सारी वजह हमारा अपना गुनाह है, हमारा अपना कसूर है। आइए इसी मसले को हम कि हमारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया तो उनको जन्नत में रखा था, जन्नत में उनको रहने का हुक्म दिया था और अल्लाह ताला ने उन्हें एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया था। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा अपना ठिकाना हमसे छीन लिया गया और हमको दुनिया में भेज दिया गया, दुनिया में उतार दिया गया? तो उसकी वजह आसमान पर किया जाने वाला गुनाह है। कि आसमान पर सबसे पहले गुनाह इब्लीस ने किया था कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए आदम को सजदा नहीं किया। उसकी वजह उसका घमंड था, उसका तकब्बुर था, उसका गुरूर था। और दूसरा गुनाह जो आसमान पर हुआ, आदम और हव्वा का उस दरख्त के फल को खा लेना जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना फरमाया। ये दोनों गुनाह आसमान पर हुए। इन दोनों का असर कैसे पड़ा? इब्लीस क़यामत तक के लिए, जिंदगी भर तक क़यामत, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, मलऊन करार दिया गया। और आदम और हव्वा की उस गलती का, उस गुनाह का असर ये पड़ा, सहीह मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ लम तकुन हव्वा लम तकुन उनसा ज़ौजहा। अगर हव्वा ना होती तो वही औरत ज़माने में कभी अपने शौहर की खियानत नहीं करती। हव्वा अलैहिस्सलाम का आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के फल के खाने पर उबारना, ये उनकी खियानत थी। और आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनकी गलती का खमियाजा ये निकला, नतीजा ये पड़ा, उसका असर यह हुआ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नसिया आदम व नसिया दुर्रियत। सूरह तिरमिज़ी की रिवायत है, नसिया आदम व नसिया दुर्रियत। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, भूल कर गलती से वो फल खा लिया। व नसिया दुर्रियत, तो उनकी औलाद भी भूलने लगी। तो भूलने की बीमारी ये बतौर सजा के हमारे अंदर डाली गई। वक़्त ही आदम फ़क़त या सुन्नियत, आदम ने गलती की और उनकी औलाद भी गलतियां करने, गुनाह करने। तो ये आसमान पर होने वाला गुनाह उसका असर था। और जमीन पर सबसे पहला गुनाह काबील का हाबिल को कत्ल करना था। इस गुनाह को असर क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत में फरमाते हैं कि मा मिन नफ्सिन तुक़तलु ज़ुल्मन इल्ला कान अला कुल्ली आदम अल-अव्वल इब्न बिलाल। ये पूरे ज़मीन पर क़यामत तक किसी भी नफ्स को जमीन से कत्ल किया जाएगा तो उसका एक हिस्सा हज़रत के उस
से